डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी पर स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे, मीन्स सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो पिछला वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके थे कि ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ फिर से हम लोग ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और हम लोग नेक्स्ट दो टाइप्स और देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। पिछला वीडियो में अगर क्लियर नहीं हुआ ग्राफिकली मेथड तो यहाँ देख सकते हैं और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक जिसने भी फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद सेकंड पार्ट देखे, ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन को। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, पेयर इक्वेशन लेते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। और सेकेंड लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले क्या करना है, इसमें से x का वैल्यू या y का वैल्यू को अलग करना है। तो x का वैल्यू को अलग अगर हम करेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे कि -1 माइनस 2y। कैसे होगा -1 और -2y, ये जो नंबर है इधर चला जाएगा, जीरो से के उस साइड चला जाएगा। तो जीरो के साइड अगर जाएगा तो ये -1 में हो जाएगा और ये भी -2y हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करना है कि y का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ लेना है। मतलब मान लेना है कि y 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, y 2 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि टेकिंग, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, टेकिंग y इक्वल टू, मान लेते हैं कि हम 1 लिए, तो 1 लिए तो इस कंडीशन में देन x का वैल्यू जगह x इक्वल टू -1 और -2 इंटू -1। तो इसके हिसाब से हो जाएगा कि -1 और ये दोनों मिलके +2, तो बचा 1, ये 1 बच गया। इसको ज्यादा अच्छा होता है कि इसके नीचे लिखते, लेकिन हमको यहाँ स्पेस बचाना है इसीलिए हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो फिर से लिख रहे हैं कि टेकिंग y इक्वल टू 2 लेते हैं। तो जब 2 लेंगे तो देन x इक्वल टू होगा -1। ये -1 कहाँ से आ रहा है, किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ से इसके बदले में लिख रहे हैं x इक्वल टू -1, फिर यहाँ लिखेंगे -2 और ये y का वैल्यू पुट करेंगे अगर यहाँ 2, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ये दोनों मिलके -4 में अगर -1 चला जाएगा सब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -5। तो इक्वेशन 1 से हम लोग एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ हम टेबल कुछ बना देते इस तरह से, हम उधर स्पेस इसलिए रख रहे हैं ताकि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सके, प्लॉट कर सके हम लोग। तो ये हो गया एक टेबल हम लोग बना ले रहे हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, और x और y में हम लोग वैल्यू लिख लेंगे कि x का वैल्यू आया 1। तो 1 कब आया, जब y का वैल्यू लिए -1, तो यहाँ -1, और x का वैल्यू आया एक बार -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। और कब आया ऐसा, जब y का वैल्यू लिए 2। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से भी हम लोग एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, टेबल को हम लोग बना लेंगे। तो इससे हम लोग फिर इसी तरीका से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन 1 छूट गया, इक्वेशन यहाँ 2 होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे क्या होगा कि x का वैल्यू को हम लोग अलग करेंगे। तो x को अलग करने के लिए हम लोग x के इक्वल टू लिखेंगे। ये दोनों नंबर जब उधर जाएगा तो दोनों प्लस में चला जाएगा, तो 12 में +3y, और ये जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x को अलग कर दिए, फिर से वही काम दोहरा देंगे कि y इक्वल टू हम लोग कुछ मानेंगे तो x का वैल्यू कुछ अलग आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि टेकिंग y इक्वल टू टेकिंग
y इक्वल टू, अगर y का वैल्यू हम 1 ले लें, देन y का वैल्यू हम 1 ना लेके हम 0 लेते, तो देन इस कंडीशन में x का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो 0 हो जाएगा और 12 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। और इसी तरीका से हम लोग एक और ले लेंगे कि टेकिंग y इक्वल टू, इस बार हम 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू 2 ले लेंगे अगर, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा तो -2 ले लेंगे, -2 लेंगे तो देन x इक्वल टू 12 माइनस, यहाँ प्लस ही होगा, 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 12 है और यहाँ -6 होगा, तो -6 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा। तो 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। हम यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हम कम स्पेस में बना रहे, हम चाहे तो नीचे बना सकते थे, स्पेस तो है, लेकिन चलिए यही हम लिख दे रहे कि एक x है और एक y है। तो ये x है, ये y, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है पहले 6। तो 6 कब आया, जब y का वैल्यू लिए थे 0, और सेकेंड कंडीशन में x का वैल्यू 3 आया है और y का वैल्यू उससे हम लोग -2 लिए। अब क्या करना है कि ये दोनों टेबल से हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम लोग ग्राफ पेज का कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस और एक लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस। तो ये इस तरह से हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद हम लोग इसमें नेमिंग कर देंगे। जैसे ये y हो गया, ये y डैश है और ये x डैश है और ये x है। जिधर पॉजिटिव नंबर होता है उधर डैश नहीं लगता है, जिधर नेगेटिव नंबर होता है उधर डैश लगता है। तो x में सबसे बड़ा नंबर जो जाना था हमको वो -5 तक जाना था। तो अगर ये लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, इस टाइप से लिख देते, ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि x का वैल्यू भी हमको 6 लेना है। तो यही हम छोटा छोटा नंबर ले देते, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 तक जरूरत पड़ रहा है हमको, अभी 6 तक ही हम लिखते हैं। अगर और जरूरत पड़े तो हम लोग आगे भी नंबर बढ़ा सकेंगे। ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये 6, इधर नेगेटिव नंबर होगा -1 -2, इधर हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेंगे, और इसके नीचे हम लोग भी नंबर लिख देंगे -1 -2 -3 -4, और इस टाइप से और भी नंबर नीचे जाता। अब यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये नंबर को, देखते हैं इसमें प्लॉट करके कि कहाँ होगा x का 1 और -1। तो 1 और -1 होगा, ये 1 है और ये -1, मतलब यहाँ पहला पॉइंट हुआ, और दूसरा पॉइंट होगा -5 और 2। तो -5 ये हुआ और 2 आगे बढ़ के यहाँ आ गया, तो ये हो गया -5 और 2। ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे ऐसे। इसके बाद हम लोग इसमें इसका नाम लिख सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन से ये बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x, इधर लिख देते हैं x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे ये बना हुआ है। और अब दूसरा इक्वेशन का हम लोग काम करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन का काम होगा कि इसको प्लॉट करना 6 और 0। तो 6 और 0 अगर हम देखें तो ये हो गया 6 और 0,
सब में पॉइंट मेंशन कर देंगे हम लोग उसका कोऑर्डिनेट को। तो ये हो गया है 1 और -1, और एक और पॉइंट था यहाँ पे, ये और आगे बढ़ा देते थोड़ा लाइन को, तो ये है -5 और 2। तो इस तरह से अगर कभी गलती हो जाए तो पता चल जाएगा कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ 6 और 0 के बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा है 3 और -2। तो 3 और -2 हो जाएगा, 3 और ये -2 इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो लगभग लग रहा है कि इसी लाइन में है। तो मान लीजिए कि यहाँ 3 और -2, 3 और -2, तो यहाँ और इजी हो गया ये थोड़ा कि अगर इसी लाइन में होगा तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, ये इधर आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सीधा लाइन होगा अगर इसके से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो। ये ऐसे चला गया और इस तरीका से ये लाइन को देखने में बहुत टेढ़ा लग रहा है लेकिन है सीधा, मान लेना है कि ये सीधा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ वो है इज 3 -2। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू हो गया -2, और यही होगा आंसर। x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू -2 आया। तो हम लोग देखें कि अगर हम लोग ग्राफिकली मेथड से बनाते हैं तो इस टाइप से ये पूरा सॉल्यूशन इसका है। x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए ग्राफिकली मेथड से। तो अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम, तो हम इसी क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग चारों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि मेरा आंसर भी पता चल जाए कि जो अभी आया था वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगला कोई और मेथड हो तो उसका भी आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा अगर हम लोग मेथड चेंज करेंगे तो आंसर तो सेम आना है। हम लोग बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाएंगे कैसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो स्टेप है उसको फॉलो करना है और हर बार उस टाइप से बनाना है, बहुत इजी स्टेप है। फिर हम लोग इसी टाइप का लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या करना है कि x का वैल्यू या y का वैल्यू को अलग कर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हम x का वैल्यू को अगर अलग करें तो हो गया x इक्वल टू -1 -2y, ये। और इसको अब हम लोग इक्वेशन दे देंगे, नेम कर देंगे इसका 3। सीखना है हर एक स्टेप को क्या करना है। पहले इक्वेशन गिवन होगा उसमें से लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ हम चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 भी लिख सकते थे, लेकिन स्टेप यही याद रखिए, सबसे सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू को अलग करिए, x का अलग हो जाए तो इसके बाद हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन नाम है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x in equation 2 we get क्या लिखे हम ध्यान दे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। अभी हम लोग इक्वेशन 1 से काम किए, इक्वेशन 3 बनाए और उसमें से x को अलग किए, तो इसी x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का यूज किए, इक्वेशन 1 लिखे, फिर इसको इक्वेशन 3 बनाए। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू, जो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकला है उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ देखिए 2 और x है तो x के प्लेस में इसको हम लोग पुट करेंगे, तो -1 -2i, ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। 2x का वैल्यू हो गया -3y -2y इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया -2 और ये -4y -3y
और -12 इक्वल टू 0। यहाँ से अब देखिए y का हम लोग वैल्यू को अलग कर सकते हैं। ये हो गया -7y और ये दोनों मिलके -14 हुआ, जिसको हम लोग उधर भेज देंगे अगर, तो ये 14 हो जाएगा। तो y का वैल्यू इस टाइप से यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि 14 डिवाइडेड बाय -7 हुआ। तो ये जब कट जाएगा तो हो जाएगा आंसर इसका -2। तो y का वैल्यू अभी निकल गया। y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब x का वैल्यू फाइंड करना है। x कैसे निकलेगा, अब ध्यान दे कि ये अगर y निकल गया तो y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो अब यहाँ मर्जी है कि सब्स्टिट्यूटिंग लिखे या पुटिंग लिखे। सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं और पुटिंग भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पुटिंग लिखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा। अगर हम लोग इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पुट करके देखते हैं हम लोग। ये इक्वेशन थर्ड है तो x के इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू -1 और -2 और y का वैल्यू यहाँ है -2, तो इंटू -2, तो ये हो गया माइनस माइनस ये +4 और -4 मतलब 3। तो अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग देखे थे कि x का वैल्यू आया था 3 और y का वैल्यू आया था -2। तो यहाँ भी वही चीज आया है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 और ये हो गया आंसर। ध्यान देना बात है कि सबसे पहले हम काम किए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x को अलग किए, इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब देखिए कैसे इक्वेशन का यूज होता है। सबसे पहले इक्वेशन यहाँ 1 का यूज किए, इससे जो वैल्यू निकला x ये हम लोग 2 में पुट कर दिए, मतलब यहाँ इक्वेशन 2 का यूज किए। जब 2 में हम लोग पुट किए तो y का वैल्यू निकल गया और y का जब वैल्यू निकल गया तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो इक्वेशन थर्ड में उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो इक्वेशन 1 पहले बात आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो इस तरीका से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और स्टेप भी हम लोग क्या किए, हम लोग 1 2 3 ऐसे हम लोग बढ़ते किए। तो इस टाइप से अगर याद रखें कि अगर इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालना है, जिसका जो वैल्यू निकलेगा x उसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन थर्ड और उसके बाद हम लोग x का वैल्यू 2 में पुट करेंगे, उससे y का वैल्यू निकल जाएगा और y का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे और उससे x का वैल्यू निकल जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इतना ही इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग लगभग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम दे देंगे क्वेश्चन कल वीडियो का लास्ट में, आप लोग बना के देखिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमको जरूर बताइए। नेक्स्ट जो मेथड है मेरा वो है एलिमिनेशन मेथड और देखते हैं हम लोग उसमें कैसे फाइंड करते हैं हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू। सेम क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन हम लोग लेंगे और सिर्फ हम लोग तरीका बदल के देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो इसको नोट करिए, हम मिटाते हैं इसको। तो अब हम लोग नया मेथड देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इक्वेशन तो यही गिवन होगा, आंसर फिर से आना चाहिए 3 और -2। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं हर एक स्टेप को कि अगर जो इक्वेशन दिया हुआ है ये दोनों, उसको हम यहाँ फिर से लिख देते हैं कि x + 2y और इस बार क्या करना है, ये जो -1 है इसको उधर लिख देंगे -1 ये, और इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, यहाँ इक्वेशन नहीं मानेंगे। और जो ये इक्वेशन था 2x - 3y और -12, तो इसको हम +12 कर देंगे इधर। ये हो गया, दोनों इक्वेशन को हम लिख दिए। अब इसमें ध्यान देना है कि जो x का कोफिशिएंट है दोनों में वो इक्वल है क्या, या दोनों का y का कोफिशिएंट इक्वल है क्या। अगर दोनों का x का कोफिशिएंट इक्वल होता या दोनों का y का कोफिशिएंट इक्वल होता तो कोई एक्स्ट्रा काम हम लोग को नहीं करना होता, डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे उसको। लेकिन अगर ये दोनों का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं रहे तो हम लोग को
मल्टीप्लाई करना होता है और दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो देखिए यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो ये दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो इक्वल करना हो अगर तो हम चाहे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2x होगा तो ये सब नंबर भी चेंज होगा, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि उसका x का कोफिशिएंट को या नहीं तो y का कोफिशिएंट को अलग करना है। चाहे तो हम y का कोफिशिएंट को भी अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो इसमें 2 स्टेप है, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हम x का कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहें तो सिर्फ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ इसमें 2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग by 2 on equation first we get। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस इक्वल टू -2 और इसको हम इक्वेशन थर्ड नेमिंग कर देते हैं। इसका इक्वेशन थर्ड हो गया और ये 2 हो गया। अब देखिए 1 का यहाँ कोई काम नहीं है, अब 2 और 3 से हम लोग बनाएंगे। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों इक्वेशन से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। या तो हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी ऐड करते हैं कभी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कब हम लोग ऐड करते हैं और कब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें 2x है और यहाँ भी 2x है। तो दोनों का अगर साइन सेम हो, कहने का मतलब इसके सामने प्लस है इसके सामने भी प्लस है, दोनों के सामने अगर प्लस साइन रहे या दोनों के सामने अगर माइनस साइन रहे, सेम साइन अगर हो तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोनों इक्वेशन में अगर डिफरेंट साइन हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर इसमें है -3y इसमें +4y, तो अगर y वाला टर्मिनेट करना होता, एलिमिनेट करना होता तो हम लोग इसमें ऐड करते, लेकिन x वाला कोफिशिएंट अगर मिल गया है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3। ध्यान देना है कि यहाँ हम लिखे हैं 2 from 3, तो 3 वाले नंबर इक्वेशन को हम लोग ऊपर लिखेंगे और 2 वाले को नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता कि 3 और बाद में 2, तो इक्वेशन हम लोग 2 को ऊपर लिखते और नीचे इक्वेशन 3 को लिखते। तो चलो हम लोग इसी टाइप से देख लेते हैं कि यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे 2 वाले को, तो ये 2 हो गया 2x - 3y और इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे 2x + 4y और इक्वल टू -2। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये टर्म खत्म हो गया, यहाँ हो गया -3y - 4y मतलब -7y और -7y के इक्वल टू अगर ये दोनों को देखें हम लोग सही से तो है 12 और 2, तो यहाँ 14 हो गया। तो 14 जब हो गया तो y का वैल्यू अगर निकालेंगे, y का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू लिख सकेंगे इधर कि 14 डिवाइडेड बाय -7 और इसको जब डिवाइड कर देंगे तो -2 हो जाएगा। पिछला तरीका से हम लोग देखे थे कि इसका वैल्यू -2 ही आया था y का, और यहाँ भी y का वैल्यू -2 आ गया। मीन्स मेथड चेंज होने से उसका आंसर चेंज नहीं होता है। तो अब ये y का वैल्यू निकल गया, अब हमको x का वैल्यू निकालना है। बात देखिए, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर से इसी तरीका को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते तो हम लोग y का वैल्यू कोई भी दोनों इक्वेशन में से या तीनों इक्वेशन में से किसी में भी अगर बैठा दे वैल्यू तो y का निकल जाएगा। तो हम लोग ये ओरिजिनल इक्वेशन है, यही दोनों में से किसी में से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे हम, फर्स्ट वाले में ही पुट करते हैं, इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और y का वैल्यू -2 यहां से, और इक्वल टू -1। तो ये हो गया x और ये दोनों मिलके हो गया -4। तो -4 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, तो ये हो गया +4। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू -2 हो गया, और यही आंसर भी है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हेंस x = 3 और y = -2, और इस टाइप से ये दोनों आंसर हो गया x और y का। तो हम लोग देखें यहाँ कि एलिमिनेशन मेथड में क्या काम करते हैं। कुछ इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और लेंगे एलिमिनेशन मेथड का, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी। तो तब तक के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। इसको देखिए, सही से समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। और जो वीडियो का लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है उसको जरूर फॉलो करिए, बनाइए उसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है, फिर से हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। 2 इक्वेशन है, एक और एक ये 2। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में अगर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल किए हम लोग। यहाँ 2x था, यहाँ 2x कर लिए। अब ये दोनों 2x जब हो गया तो क्या किए हम लोग कि सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर डिफरेंट साइन होता तो ऐड करते हैं। इस तरह का से y निकल गया, और y निकलने के बाद अगर x का वैल्यू इसी मेथड से अगर निकालना होता तो हम लोग क्या करते, y वाला कोफिशिएंट को इक्वल करते, और उस तरीका से सॉल्व करने से यहाँ x का वैल्यू भी फाइंड हो जाता। लेकिन y का वैल्यू जब निकल जाए तो हम लोग ऐसे बना सकते कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए आप लोग।